राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। ये वर्ष केवल एक संवैधानिक औपचारिकता का नहीं बल्कि जन भागीदारी, सामाजिक सरोकार और राजनीतिक स्पष्टवादिता का भी रहा। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले बागड़े ने पारंपरिक राज्यपाल की छवि को पीछे छोड़ते हुए खुद को एक संवेदनशील और सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है। वर्षगांठ का उत्सव जब आदिवासी क्षेत्र उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक के गांव बिलवन में मनाया गया तो ये साफ संकेत देता है कि राज्यपाल केवल जयपुर की चारदीवारी में सीमित नहीं रहना चाहते हैं। आदिवासी क्षेत्र से उनका काफी बड़ा जुड़ाव है और काफी बड़ी मिसाल भी वो पेश करते हैं। जी हां, राज्यपाल बागड़े ने कोटड़ा में भील नृत्य देखा, तीर कमान उठाया और ग्रामीणों से आत्मीय संवाद भी किया। उनका ये प्रयास केवल प्रतिमात्मक नहीं था बल्कि ये दिखाने की कोशिश थी कि वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना महज सरकारी दावों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने राणा पुंजा, राजा डुगरिया और राजा कमल भील को राष्ट्रीय नायक घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि इतिहास सिर्फ दिल्ली और आगरा से नहीं लिखा गया है। इस बयान ने जनजातीय गौरव को पुनर्स्थापित करने की नई बहस को भी जन्म दे दिया है। एक और बात सामने आती है, वो है राजस्थान की एक अनोखी झलक। कोटड़ा की यात्रा के दौरान जब पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और सड़क बिजली जैसी योजनाओं से लाभान्वित ग्रामीणों ने अनुभव साझा किए तो ये बागड़े के जमीनी संवाद की ताकत को दर्शाते हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि पक्का मकान मिलने से अब जंगल की लकड़ी नहीं काटनी पड़ती, एक कथन जो पर्यावरण और जीवन गुणवत्ता दोनों को दर्शाता है। इसके बाद बात आती है राज्यपाल बागड़े के बेबाक बयान की और उन बेबाक बयानों की चर्चाओं की। राज्यपाल के कार्यकाल की सबसे बड़ी खासियत रही उनकी स्पष्टवादी शैली। इग्नू जयपुर के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि नालंदा को जिसने जलाया वो हरामखोर था। ये बयान राजनीतिक हलकों और इतिहासकारों के बीच खूब चर्चा का विषय बना। उन्होंने शिक्षा को डिग्री नहीं बौद्धिक क्षमता बताया है और गुरुकुल परंपरा की ओर लौटने की बात भी कही है। वहीं भरतपुर में उन्होंने बलात्कारियों को नपुंसक बनाने और छेड़छाड़ करने वालों को चप्पल से पीटने की सलाह देकर समाज की जमीनी पीड़ा को आवाज दी है। हालांकि इन बयानों को लेकर आलोचना भी हुई, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि बागड़े सदे हुए भाषणों के बजाय दिल की बात कहने वाले एक व्यक्ति हैं। इसके बाद बात आती है राजभवन बना अब उनका सक्रिय केंद्र। जी हां, बागड़े ने राजभवन को एक जीवंत मंच में बदल दिया है। विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह समय पर हुए नैक एक्रेडिटेशन को लेकर निजी रुचि ली है। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी राजभवन से संभव हुआ। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिंदूर पौधा लगाकर पर्यावरणीय संदेश दिया गया। सीमा और सहकारिता की भी उन्होंने हमेशा से विशेष ध्यान दिया है। जी हां, उन्होंने पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों का दौरा कर सैनिकों और स्थानीय लोगों से संवाद किया, समस्याओं की समीक्षा की। सहकारिता को मजबूती देने के लिए विभागों में समीक्षा बैठकों का आयोजन भी किया गया। आदिवासी उत्पादों की पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। ये राज्यपाल की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब बात आती है उनके ऊर्जा की, संरक्षण की और उनके अनूठे संदेश की। राज्यपाल ने कहा था कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। इसके बाद राजकीय कार्यालयों में दिन में लाइटें बंद रखने की शुरुआत हुई। ये छोटी पहल एक बड़े जन जागरूकता अभियान में तब्दील भी हो गई। हरिभाऊ बागड़े का ये 1 साल केवल पद की गरिमा तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये संवेदनशील प्रशासन, सामाजिक न्याय और सहायक अभिव्यक्ति का उदाहरण बन गया। उन्होंने दिखाया कि एक राज्यपाल सिर्फ संविधान का संरक्षण नहीं, समाज का सजग प्रहरी भी हो सकता है। आने वाले वर्षों में उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने राज्यपाल पद को एक नई परिभाषा प्रदान की है और हर तरफ अब उनके 1 साल के इस कार्यकाल को जश्न के साथ मनाया जा रहा है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। नमस्कार।